नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा है और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और ग्रुप्स में भी बहुत सारे लोगों ने अपने विचार को रखी है। इससे एक बात तो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमें दिख रही है कि जो दर्द और पीड़ा जो हमारे अंदर है, जो रोज़ हमारे अंदर है, वही बिहार के बहुत सारे नौजवानों के अंदर और जो छात्र हैं, उनके अंदर वही पीड़ा है। और इस बातों को लेके हम लोगों के अंदर एक बहुत दृढ़ता के साथ एक विश्वास आई है कि एक वेल प्लान वे में अगर हम लोग काम करें तो हम लोगों की बात जो ऑफिशियल्स हैं उन तक जरूर पहुंचेंगे और हमारा काम बिल्कुल होके रहेगा। इस संदर्भ में हम लोगों ने 3 चरण में बात रखने की कोशिश की थी, जिसमें से पहला जो है सो मेल भेजने की जो प्रक्रिया थी उसको आप लोगों ने सफलतापूर्वक बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेके और मेल भेज के इसको लगभग अपनी बातों को आपने पहुंचाया है, जिसका मुझे जानकारी अन्य स्रोतों से भी मिला है कि हमारी मेल की जो भेजने की जो चर्चा है ये बहुत जगह हो रही है कि सबौर के जो और भी जो बिहार के जो और जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को, कोऑर्डिनेटर की मांगों को, मेल को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किए हैं। दूसरे चरण में जो हम लोगों ने आरटीआई की बात की थी, तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 एक्ट के तहत जो डिमांड हम लोग रखेंगे, आप लोग खुद एक ग्रेजुएट छात्र हैं और कई लोग होंगे जो पीजी के भी होंगे, तो आप लोग जो भी हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, जो उसमें विषय है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन जो डालेंगे, आप लोग खुद पढ़ के समझ जाएंगे कि ये चीज़ों को जानना और इसकी जानकारी लेना कितना ज़्यादा हम लोग को उपयोगी साबित हो सकता है। हमारे सामने ये आरटीआई की इंटरफेस खुली हुई है। चलिए आपको हम गूगल पे सर्च करके ला के दिखाते हैं। ये आरटीआई बिहार ऑनलाइन आपको सर्च करना है और इसमें जो दूसरी नंबर की है आरटीआई जानकारी, वहाँ पे आप डालिए और यहाँ पे आपके आरटीआई के लिए आवेदन करें, इस पे क्लिक कीजिए। इस प्रकार की इंटरफेस आपको खुलेगी। आप यहाँ पे बहुत साधारण सी चीज जो पूछी जा रही है, नेम, जेंडर, आधार नंबर, मैं इसलिए आपको क्लियर करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें निजी होती है, हर एक लोगों की ये चीज निजी होती है। तो आप ये चीज भरिए और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप बीपीएल हैं तो आप यस करिए, या नहीं तो आपको 10 रुपए की शुल्क लगेगी, जो कि बहुत सी मामूली शुल्क है। 10 रुपए का आप पेमेंट कीजिएगा, यूपीआई से हो जाएगा। डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, डिपार्टमेंट, और जो सब्जेक्ट्स और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा ही करूंगा। और यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि मैं जो अभी भर रहा हूँ तो उसमें ये चीजें सब्जेक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो प्रश्न पहले भी रखी थी वही पूछा, 20 रुपए के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है, और जो ज्ञापन संख्या जो कि इस विज्ञप्ति को 8 अप्रैल 2025 को आई थी, इसमें जो विधिक संपर्क के 25 पदों का पुनर्गठन किया गया है उसके बारे में पूछा कि इस पुनर्गठन के लिए कृषि विभाग के अंतर्गत किस पद को समर्पित या संरक्षण दिया गया है और उस समर्पित पदों की संख्या एवं उसके पदनाम क्या थे, और यदि यह समर्पण संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण के अधीन पदों में किया गया है तो कृपया उन सभी पदों का विस्तृत विवरण। तो इन जानकारी से मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप लोग जाइएगा, सेवा पोषित कीजिएगा तो आपका वो हो जाएगा। तो कृपया इस बहुत सी साधारण सी प्रक्रिया को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें और इसके लिए जो है सो समय निकाले और लोगों को भी प्रेरित करें। तीसरा चरण में जो हम लोग पटना जाने की बात कर रहे थे, तो इसको लेके जो एक आप लोगों ने ग्रुप में भी जो मनीष कुमार के नाम से एक हमारे ही सहपाठी वहाँ पे सबौर में है, वो काफ़ी ज़मीनी स्तर पे इस बातों को वहाँ के जो छात्र हैं उनके साथ संवाद करके, उनके साथ काफ़ी मेहनत के साथ सभी लोग एकत्रित करके और आगे की प्लानिंग कैसी होगी, क्या होगी, इसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ऐसे मैं आगे जो पटना की जाने की जो बात है, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा और बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो है सो वीडियो जो है सो ऐसे ही कोई 2 लोग, कोई रैंडम लोग आके बना के चले गए और जो बात हम लोग जानते थे वही को किए। तो आप लोगों को बता दूं कि हमारा कोई काम ऐसे नहीं होता। हम लोग पूरा प्लानिंग के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, तो पूरा प्लानिंग के साथ हम लोग आए हैं। बस इसमें एक ही शर्त है कि आप लोगों पे जो हम लोगों ने विश्वास दिखाया है उस विश्वास पे आपको खरा उतरना। बात ये है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि पटना चलिए, पटना निश्चित रूप से चलेंगे और जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं ग्रुप में और उन सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जितना से जितना संख्या में, जितना से जितना भारी संख्या में जाकर के वहाँ से लोगों को दिखा सकें हम लोग भी सब जो है छात्र लोग आए हैं और हमारी बातों को सुना जाए। क्योंकि 2, 4, 5 लोग हम जाते हैं तो हमारी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन जब हम लोग भारी मात्रा में जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, तब हमारी बातों को सुना जाएगा और हमारी बातों को जो भी हमारी बातें होंगी उनको सुनी भी जाएगी और उन पर अमल भी किया जाएगा और उनका जो हमें रिजल्ट मिलेगा।
जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि बीओ के समय में जो है, बीएचओ के समय में जो हम लोग गए थे और सीतेश जी गए थे, हमने तो नहीं गया था, लेकिन सीतेश जी गए थे और इन्होंने जैसे कि बताया है। हम लोगों ने कृषि भवन भी पटना भी गया था, सीएमओ ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था और हम लोगों ने तब के जो विपक्ष के जो नेता थे उनसे भी हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया। हम लोगों ने तेजस्वी यादव के आवास पे भी गए थे। हम लोग जो सीएम ऑफिस के पास भी बीपीएससी जो ऑफिस है वहाँ भी गए थे, बहुत जगह गए थे, लेकिन संख्या में कम होने के कारण आपको कहीं भी गंभीरता के साथ नहीं लिया जाएगा, तो ये एक समस्या बनी रही। और संख्या तो होनी ही चाहिए, भारी संख्या में होनी चाहिए और हमारे प्लानिंग भी होना चाहिए, और कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण भी हमारी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि असफल हो जाती है। अब और आप जो है कि बहुत सारा आंदोलन देखे होंगे, बहुत सारी बातों को मांगों को रखने को देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि जब एक वेल प्लानिंग में नहीं होता है, जिसका एक कोई लीडर नहीं होता है, तो लीडर जो है कि मस्ट रहना चाहिए। सर अभी देखिए ना कि अभी बीएचओ का जो पद है उस पे सप्लीमेंट्री जो छात्र हैं जो कि 5 नंबर के अंदर हैं, जो कि 1 नंबर से छूट गया है, जो कि 0.5 से छूट गया है, कई ज़्यादा सीट्स खाली होने के बावजूद भी वो रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जा रहा है। अभी तक सप्लीमेंट्री जो है कि रिजल्ट भी नहीं आया है। और तो ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लोग छिटपुट तरीका से जा रहे हैं, क्योंकि असफल छात्रों की संख्या सफल छात्रों से ज़्यादा होती है। जरूर। फिर भी एकजुटता नहीं है, इसी कारण वहाँ पे नहीं दिखाई जा रही है। नहीं तो अगर ये कोई पंजाब और यूपी जैसे स्टेट्स में अगर ये बातें होती तो आप जानते ही हैं कि जो प्रदर्शन तो अलग बात है, लेकिन ये फैसला जो है सो ये कोर्ट से भी आ सकता है, तो इस पे भी काम किया जा सकता है। लेकिन कौन लोग ये रिस्क लेंगे? जिनका 0.5 से छूटा, 1 नंबर से छूटा, वो तो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो और लोग कौन रिस्क लेंगे? आप बताइए। आपका बात तो हम जब जाएंगे तो वहाँ पे रखेंगे, लेकिन आप लोग को साथ तो देना होगा। और आप जिनका भी जो है कि सप्लीमेंट्री अभी तक जो है कि बीएचओ में रिजल्ट नहीं आया, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो लोग भी चलें, ताकि हम लोग क्या करें कि उनकी भी बातों में साथ साथ में एक ही साथ जो है कि सारा काम हो जाएगा।